आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी डॉक्टर अली काज़मी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम मॉडल टाउन 130 ए ब्लॉक मॉडल टाउन लाहौर। आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसके लिए फ़ीमेल्स जो हैं वो प्लीज़ ज़रा अपने कानों को खूब कर लें, ओपन कर लें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने लगा हूँ। दैट इज़ मलज़मा, पिगमेंटेशन, छाइयाँ, निशान, दाग धब्बे, फ्रैकल्स, जो कि हर लेडी को बहुत कॉमनली ये चीज़ें डेवलप होती हैं फेस के ऊपर। तो अब उसके लिए बताना है कि इससे कैसे बचना है। क्या बहुत शॉर्ट टॉपिक है, शॉर्ट हमें करना है, मगर मैं आपको बताऊंगा ये तो वजह क्या इसकी बनती है। फीमेल्स में बहुत कॉमन ये चीज़ होती है बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। दो तीन रीज़न होते हैं। एक तो जेनेटिकली, अगर आपके पेरेंट्स में, आपकी वालदा में, उनके अंदर पिगमेंटेशन, निशान, दाग धब्बे हैं तो आगे फर्दर उनमें बच्चों में भी आ सकते हैं। फिर जो चाइल्ड बेयरिंग एजेस होती हैं, प्रेगनेंसीज, डिलीवरीज, उसमें बच्चा माँ से इतना कुछ ले लेता है कि आपकी आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, और चीज़ों की कमी, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जिससे चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं। फिर जो फीमेल्स बहुत बाहर जॉब करती हैं, काम करती हैं विदाउट सन ब्लॉक, उनके अंदर ये चीज़ें आती हैं, पिगमेंटेशन धूप की वजह से आता है। और फाइनली अगर हम करें, इन शॉर्ट करें, तो स्ट्रेस वगैरह भी उसमें बहुत कॉज करता है। अब एक दफ़ा हम पॉइंट पे आ जाते हैं स्ट्रेट वे। एक दफ़ा छाई आ गई चेहरे पे, छाई, निशान, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, तिली, फ्रैकल, पहली बात सुन लें, ये कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, पहली बात सुन लें, मगर परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है आपने। उसमें यह है कि कभी ख़त्म नहीं होगा, इसको बेटर किया जा सकता है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, लाइट किया जा सकता है, सॉफ्ट सटल इम्प्रूवमेंट आ सकती है, कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं है इसका कोई। सब झूठ बोला जाता है, आपको काबू किया जाएगा, आई मैं आपका लेज़र करूं और पीलिंग करूं, आपके साथ वो ड्रामे किए जाएंगे कि आपको, यानी कि समझें पैसे लूट लिए जाएंगे आपसे कि जी आपकी ये छाई चली जाएगी और आपका, और एंड पे आप ज़ीरो पे बैठे होंगे। जब उस रिज़ल्ट के बाद आप कहेंगे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या चली गई वापस दोबारा आ गया चीज़। तो बताने वाली बात है, बी ऑनेस्ट विद द प्रोफेशन, कि ये छाइयाँ कभी जाती नहीं हैं, एक दफ़ा आ जाए। अब हमें उसको करना क्या है कि अगर आ जाए, हम कैसे उसको कंट्रोल करें, इम्प्रूव करें, हल्का करें, कैसे उस चीज़ को किया जाए। अब उस चीज़ के अंदर मैं बताता हूँ उसमें कैसे किया जाता है। उसमें सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें। याद रखें, फीमेल्स जो डाइटिंग करती हैं कि नहीं मैं मोटी हो जाऊँगी, अपनी ग़िज़ा को अच्छा रखें, उसमें अपनी फूड आइटम्स, अपना मिल्क, प्रोटीन्स, आप अपना पानी, इनका इस्तेमाल, फ्रूट्स आइटम्स, ये वाले ग्रीन वेजिटेबल्स, एक तो ये ज़्यादा करें। फिर जो प्रेगनेंसीज़ वगैरह होती हैं उस वक्त अपना डाइट को ज़रूर अपना मैनेज करके रखें, क्योंकि अगर तब नहीं होंगे तो आपके चेहरे पे ये चीज़ ज़रूर डेवलप हो जाएगी। फिर जिन फीमेल्स को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जिनके हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, हैवी ब्लीडिंग्स हैं, उनके वहाँ पर से आयरन लेवल्स कम हैं, उनके वहाँ पर से हीमोग्लोबिन कम है, उनके ये चीज़ डेवलप हो जाएगी। अब अगर ये चीज़ें आपने खुद कंट्रोल करना है, पहले तो देखिए इस बीमारी को आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं, और फाइनली कैसे कंट्रोल करना है, धूप से। अच्छा, धूप जो है ना, ये सबसे ज़्यादा टेरेबल चीज़ है, ये ख़राब करती है। पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा चेहरे पे, छाइयाँ, निशान धूप की वजह से आते हैं, रिंकल्स भी आते हैं, वो भी एक अलग इशू स्टार्ट हो जाता है। पर इस वक्त हम छाई की बात कर रहे हैं, तो अपने धूप से चेहरे को बचाना है, उसके लिए आपको सन ब्लॉक का इस्तेमाल मस्ट करना है। अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो ज़रूर करें। गर्मियों में वाटर बेस्ड सन ब्लॉक, और सर्दियाँ हैं और ड्राई स्किन है तो ऑयली बेस्ड सन ब्लॉक। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, कि अगर एक दफ़ा हो गया तो आप प्लीज़, मैंने पहले आपको बता दिया, किसी लेज़र के लिए, किसी पीलिंग, किसी चीज़ के लिए ना जाए, इसने ठीक नहीं होना, कंट्रोल हो सकता है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा भरमार हो रहा है, जिस चीज़ का जो बहुत इस चीज़ के लिए गलत चीज़ की जाती है, दैट इज़ पीआरपी। पीआरपी कतई इस चीज़ के लिए नहीं है। जो भी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उनसे आज से आप बंद कर दें। पीआरपी से इसका कोई इफेक्ट, कोई लिंक नहीं, कोई लेना देना नहीं है। इससे बिल्कुल पीआरपी पिगमेंटेशन के लिए, छाइयों के लिए, फ्रैकल्स के लिए नहीं किया जाता, सिर्फ डॉक्टर पे पैसे बनाने के लिए करता है। अगर हम करेंगे तो सिर्फ आपसे पैसे लेने के लिए कर रहे हैं, वरना इसका कोई रिजल्ट नहीं है। अब रिज़ल्ट किन चीज़ों का है, याद रखें, रिज़ल्ट मार्केटेड क्रीमों का भी नहीं है। आप जाके मार्केट से जो क्रीमें होती हैं रंग गोरा करने वाली, उसमें स्टीरॉयड मर्क्यूरी डला होता है। तो खुदा के लिए पहले तो वो बंद करें, जाके मत लें वो वाली क्रीमें, रंग गोरा करने वाली क्रीमें, कि जिससे रंग भी गोरा होगा और हमारे पिगमेंट भी चला जाएगा। और उसके बाद आपके चेहरे पे बाल उग आएंगे, आपकी स्किन पतली हो जाएगी, खून की नालियाँ उभर आएंगी, वो जो कि सारी ज़िंदगी आपका मसला बन जाएगा। इसे वो आप अवॉइड करें, उस चीज़ को, डॉक्टर से रब्ता करें। हम इसमें जितने डॉक्टर्स होते हैं वो दवाई देते हैं जिसके अंदर कोई स्टीरॉयड और कोई मर्क्यूरी ना हो।
उसके अंदर डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं। कम्बिनेशन में हाइड्रोक्विनोन है, कोजिक एसिड है, मैप है, सैप है, अर्बुटीन है, लाइकोराइस है, सो मेनी थिंग्स हैं कि जो ये पिगमेंट को कम करने वाली होती हैं, मगर इनका साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए उसको कम करते जाना है, लाइट करते जाना है, पूरे फेस पे जहाँ पर पिगमेंट है आप वहाँ लगाते हो इसको, इससे लाइट होता जाता है। और जो लाइट भी कितना होगा, समझे 4 से 6 माह लगते हैं इसको हल्का और लाइट होने के लिए। इसलिए इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करना पड़ता है। एक दफ़ा छाई मेंटेन हो जाए, आपको फिर उसको मेंटेन कर, अगर आप छोड़ देंगे कि अब बहुत बेहतर हो गई है, सब कुछ लौट के वापस आ जाएगा। इसलिए आपने अपनी जो मेडिकली पहले मैंने बातें बोली हैं, खाना पीना, हार्मोन्स, ये वो सारा अपना वो एक तो रखें, और डॉक्टर आपको बताएगा कि आपने क्रीम कौन सी लगानी है जिसके अंदर कोई हैज़र्डस मटेरियल ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट इज़ दैट। बजाय इसके कि फिर आप आसमान से गिर के खजूर में अटक जाएं जाके कि जी चेहरे पे बाल आ गए, एक और मुसीबत बन गई। तो इससे उसको अवॉइड करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें, जो कि बहुत ऐसी क्रीम्स हैं जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। और अगर रंग को, कई बच्चियां चाहती हैं कि जी हमने सिर्फ रंग साफ़ करना है, हमें चाहिए जो थोड़ा पिगमेंटेशन, कलर इम्प्रूव हो जाए। वाइटनिंग तो बात ही गलत है, कोई लफ्ज़ नहीं होता वाइटनिंग, सब झूठ है। ये टीके शीके वाइटनिंग के सब झूठ है बिल्कुल। इसे अगर करना है तो यही कम्बिनेशन ऑफ द क्रीम्स हैं, अवेलेबल हैं, FDA अप्रूव्ड हैं। या आप डर्मेटोलॉजिस्ट पर किसी के पास भी जाएं, वो आपको गाइड करेंगे कौन सी क्रीम रात को लगानी है, कौन सी सुबह लगानी है, सनब्लॉक कब लगाना है। इट विल गिव यू ए वेरी गुड रिजल्ट, एक अच्छा नीट फेस जो कि बेटर करेगा फॉर द ग्लो ऑफ द स्किन। ठीक है, तो इसलिए बड़ा एहतियात से ये गौर से सुने जो आज का हमारा टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, ओके, सी यू फॉर नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।